अरे वो हमार बच्चा भगवान सबका नीक नीक रखे और महारानी सबके ऊपर कृपा बनाए रहे। सुबेरे से बच्चा हमार जैसे पता चला वो हमार पूत महारानी के दर्शन करे हम हूँ आयन देखें तो देखते हैं कतरा भीड़ ही। और सवेरे से ही मेरे तमाम भीड़ ही हम तो गए गोंडा गोंडा से चले आए हूँ अपन काम निपटाए आए लेकिन ही आए तो भीड़ खत्म नहीं भय। अवध के शान है, अवधि कलाकार के एक शान है। हाँ, थोड़ा माता जी की सेवा में। अरे शीतला भवानी माई निमिया के डरिया, शीतला भवानी आई निमिया के डरिया, बहे दूधवा की धार माँ की महिमा अपार, बोलो जय माता दी जय माता दी। शीतला भवानी आई निमिया के डरिया, शीतला भवानी बोलिए साचे दरबार की। वहीं से ये दूध की धारा बह रही है। हम लोग को बहुत अदद खुशी है कि माता रानी आई हैं और गांव में कुछ चमत्कार हुआ है, तो हम लोग को बहुत खुशी है, दर्शन मिला है और यहाँ पे स्थान बना है। और दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। अभी मैं मौजूद हूं अपने गृह जनपद गोंडा में और आपको ऐसे चमत्कार से अवगत करवाने जा रहे हैं जहां पर एक नीम का पेड़ है और ऐसा ग्रामीणों का दावा कर रहे हैं यहाँ पर कि जो नीम के पेड़ में माँ शीतला जो है प्रकट हो गई हैं और सुबह से ही नीम की सूखी हुई डाल से दूध की धारा बह रही है। दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत संयोग है और अद्भुत चमत्कार हो रहा है। यहाँ पर ग्रामीण आप देख सकते हैं फ्रेम में कि यहाँ पर जो भारी संख्या में गांव के लोग उपस्थित हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और क्या नाम है दादा आपका? जमुना प्रसाद दुबे। ये अभी जो आप लोग दावा कर रहे हैं कि नीम के पेड़ से जो है दूध बह रहा है, ये कब से घटना घटित हो रही है? ये घटनी जो है आज से रात से ही दूध निकल रहा है इसमें। अभी तक 2-1 दिन जल निकला था, उसके बाद में दूध निकल रहा है। तो ये घटना घटित हुई, लोग देखे, हमें भी रात में स्वप्न आया था कि आपके गांव में प्रकट होने वाली हूं मैं, जन कल्याण के लिए, गांव कल्याण के लिए। तो हमने सुना और बात को हटा दिया, लेकिन सुबह जब रमेश भैया सो के उठे मिले मुझे, तो हमने कहा कि जा करके देखिए उस नीम में की दूध की धारा गिर रही है। तो ये आकर के बताया कि हाँ वाकई में गिर रहा है। तो हम कहा माता जी हमारे यहाँ चुकी हैं, बड़ी अच्छी बात है जन कल्याण के लिए। तो यानी रात में आपने सपना देखा, क्या सपना देखा, किसने सपना दिखाया था आपको? मुझे दिखाया था दुधवा माता के नाम से कि मैं दूध के रूप में प्रकट होंगी। अच्छा जी। तो यानी जन कल्याण के लिए इस ग्राम पंचायत परसा महैसी में पूरा इस गांव का पता क्या, हमारे दर्शकों को बताइए आप। इस गांव का पूरा पता क्या है, कहाँ से है ये पूरा गोंडा जनपद में क्या है? गोंडा जनपद में ये जो है ग्राम परसा महसी है, थाना कंडेलगंज है, गोंडा तो डिस्ट्रिक्ट है ही है, और गांव परसा महसी और मौजा बटवा लोहंगी है। तो अभी आपने देखा कि ये जो गोंडा जनपद का ये परसा महसी ग्राम पंचायत है और जो है यहाँ पर माता शीतला जो है ये नीम का पेड़ है, इस पे जो है दूध के रूप में प्रकट हुए, दुधवा माता के रूप में प्रकट हुई हैं और सुबह से यहाँ पर लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। जी जी, काफी लोग आए, पूजा अर्चना की हैं, दान दक्षिणा की हैं, प्रसाद चढ़ाए हैं, सभी लोग प्रणाम करते हैं, जल चढ़ा रहे हैं। काफी संख्या में लोग आए हैं तो सुबह। क्या माना जाए, आखिर ये क्या माना जाए इस तरह से जो चमत्कार हुआ है? ये को अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत चमत्कार है ये। हाँ, ऐसा कभी हमने देखा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई रात में आकर के कुछ लगा गया हो? नहीं नहीं, ऐसी चीज नहीं। सूखी डाल से निकल रहा है, इसको हम क्या प्रमाण दें कि क्या चीज लगा दिया। हरी डाल में कुछ हो सकता था, लेकिन सूखी डाल में कोई अनुभव नहीं है। जी जी, सूखी डाल से कोई अनुभव नहीं है, कोई चीज लगा के निकाला जा सके। हरी डाल में तो हो सकता है, सूखी डाल से निकल रहा आप देख सकते हैं। नहीं, आपको सपना आया, कल रात में सपना आया तो आप आज ही रात में हमने देखा करीब 2 बजे। लेकिन सुबह जब ये शोरगुल होने लगा तो हमने भैया से कहा रमेश जी से जाकर के देखिए, उन्होंने देखा कहा सही बात है ये। तो मित्रों अभी आपने देखा कि जो जैसा कि दावा कर रहे हैं कि रात में इनको सपन आता है और जो है दुधवा माता जी इनके सपने में आती हैं, माता शीतला जो है, और इनको ये बताती हैं कि मैं आपके ग्राम पंचायत में प्रकट होने वाली हूं। और यहाँ पे आकर के सुबह जब आकर के यहाँ देखते हैं, ग्रामीण जब यहाँ पर आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पर ये जो नीम का पेड़ आपको दिख रहा है और यहाँ पर जो है लोग, आप ठीक से देखिए, यहाँ पर फूल चढ़ाया गया है, अगरबत्ती भी लगाई गई है और ये जो दुग्ध धारा है, यहाँ से मैं भी अभी जब आया था तो कैमरे में देख रहा था, ये जिस तरीके से ये बहती हुई नजर आ रही है और ये लगातार आप देख सकते हैं कैमरे में दोस्तों, ये लगातार किस तरह से हम कैमरामैन से कहेंगे इसको जूम करके यहाँ दिखाइए, यहाँ पर ये लगातार दूध की धारा बह रही है, लगातार बिल्कुल लगातार दूध की धारा बह रही है और ग्रामीणों का जो है लगातार यहाँ पर जमावड़ा हो रहा है और सुबह से ही जो पूजा और अर्चना कर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पुष्प भी चढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हम उनसे बात करेंगे और आपको सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है, इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपका? विनोद कुमार दुबे नाम भैया।
ये जो लगातार ये नीम से जो है दूध की धारा बह रही है, कैसे आपको पता चला इसके बारे में? सुबह कुछ लोग बताए उधर, तो हम भी देखने आए तो यहाँ भीड़ लगी हुई थी। और इससे पहले भी हमने 4-6 दिन पहले देखा था, तो भी यही दूध की धारा बह रही थी। ये सफेद कोई चीज है। लोग कब से लोगों की संख्या कब से यहाँ पर आने के लिए? आज सुबह से ज्यादा ही भीड़ लगने लगी। सारे लोग गांव के आ चुके हैं, सभी महिलाएं भी आई, बच्चे बूढ़े सब लोग आए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो ग्रामीण हैं सब लगातार सबका यही कहना है कि यहाँ पर जो दूध की धारा है वो लगातार बह रही है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, यानी कब से पूजा अर्चना कब से आज चालू है? सुबह पूजा अर्चना शुरू हो गई है। चलिए माता जी, आप कुछ कह रही थी, ये बताओ ये कब से ये दूध की धारा नीम में बह रही? सवेरे से थी जौन है दूध का धारा चलती है और उनके कृपा जौन है हमें सबका लागत है कि हाँ माता जी के ही कृपा है। हाँ, और कोई चीज हम नहीं लागत है हमें। तो कब से पता चला आपको यहाँ इस? सुबह सुबह। हाँ, तो पूजा उजा यहाँ से सुबह से हो हाँ, रही है? सुबह से पूजा हो रही है बराबर। जे आवत है ते अपन पूजा करते है, मत्था टेकत है और उनके जो ने दूध गिरत है वो का सब लोग माथे चढ़ावत है। यानी नीर। हाँ। तो अभी आप सबने देखा कि यहाँ पर जो ग्रामीण है लगातार ये दावा कर रहे हैं, और दावा क्या सच्चाई है हम लगातार अभी आपको लाइव दिखाए हैं कि यहाँ पर जो नीम का पेड़ है इसमें किस तरह से दूध निकल रहा है। तो अभी कुछ और ग्रामीण हैं। दादा चाचा ये बताइए, ये आपको कब पता चला कि नीम के पेड़ से जो है दूध निकल रहा है? ये सुबह सुबह पता चला है। ग्रामीणों ने बताया, जिसके दरवाजे पे है उन्होंने बताया कि नीम से दूध निकल रहा है, वो भी सूखी डाली से। अगर हरी डाली से निकलता तो समझते कि किसी ने कुछ किया होगा, कुछ होगा, लेकिन सूखी डाली से निकल रहा है और काफ़ी मात्रा में निकला है। लोगों ने देखा, वो अपना माता जी का प्रकोप है, उस हिसाब से आशीर्वाद सब लोग ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। यानी अद्भुत संयोग है। अद्भुत संयोग है ये, ऊपर वाले कुदरत का करिश्मा जिसको कहते हैं। वो क्या कहना चाहेंगे और श्रद्धालुओं को जो ये सुन रहे हैं? श्रद्धालु जो सुन रहे हैं उनके लिए ये कहेंगे ये कुदरत का करिश्मा है, ये ऊपर वाले की देन है, ये इसमें इंसान की कोई चलिए, बात नहीं है। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और इस घटना की सत्यता जानने का प्रयास करेंगे। कब से ये बह रहा है नीम? सुबह ही से ये दूध की धारा बह रही है। हम लोग को बहुत अदद खुशी है कि माता रानी आई हैं और गांव में कुछ चमत्कार हुआ है, तो हम लोग को बहुत खुशी है, दर्शन मिला है और यहाँ पे स्थान बना है। और बस पूजा उजा कब से कर रहे हैं? यहाँ सुबह ही से हो रहा है पूजा। तो ये आपको कब जानकारी चली इसके? सुबह से। हाँ, सुबह से जानकारी चली, वही लग रहे अपन स्थान का पटा और वही लग रहे से पूजा। हाँ, वही ठीक पट गवा है उसका सही दिलीप के बजूर से पूजा चालू होगा। हाँ, हमका सबका अत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अच्छा, कल ये कैसा था पेड़, कैसे था? कल वैसे नीर गिरत रही, मुला आज रात से दूध गिरेला। हाँ, कल वैसे नीर गिर रही? हाँ, नीर गिरत रही, खाली नीर गिरत रही, आज रात से दूध गिरेला। तो सुबह पहले यही देखी, तब हम आए। हाँ, सुबह पहले यही देखी, तब उसके बाद से बात चालू होगा है, पटे कहीं हन पूजा ध्यान करे कहीं है, वही लाग रहे से। हाँ महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। कब से आपको इस घटना के बारे में जानकारी मिली, क्या कहना चाहेंगे? बस अभी बहुत सारे लोग आए यहाँ देखने के लिए। ये अपने आप में वाकई में एक अद्भुत चमत्कार ही है, क्योंकि नीम का जो पेड़ है हमारे शास्त्रों में अर्गद है, पीपल है, नीम है, ये बहुत पूज्य पेड़ है। इनकी मतलब हम सब लोग पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं और इनकी सेवा भी करते हैं। लेकिन नीम के पेड़ से कभी दूध नहीं निकल सकता, ये अपने आप में अचंभित है। तो बहुत सारी चर्चाएं ऐसे होने लगी, लोग आस पड़ोस इत्यादि के लोग आए मिलने, देखने लगे। तो हमारा भी यही ग्राम स्थान है बगल में ही, चर्चा हो रही थी, बताने लगे लोग कि ऐसा ऐसा चमत्कार है। अब तो ईश्वर जाने, भगवती जाने, क्योंकि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम। अर्थात इस संसार में, सृष्टि में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं सब भगवती का ही स्वरूप है, क्योंकि प्रकृति अर्थात जगदम्बा ही है। तो उन्हीं का है, उनका चमत्कार है, और चमत्कार को तो सभी लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन अपने आप में अद्भुत है। और ठीक है, लोगों की श्रद्धा आ रहे हैं। वैसे भी हमारे यहाँ नीम के पेड़ को देवी तुल्य माना जाता है, और काली माता का लोग उसमें स्थान मानते हैं, देवता का भी स्थान मानते हैं। तो अपने आप में अद्भुत है, अच्छा है।
और बाकी ठीक है, ऐसे सम्मान भी होना चाहिए, एक जागरूकता भी हो रही लोगों में, एक आस्था जुड़ रहा है, तो ये अपने आप में अच्छा है, अद्भुत। चलिए कुछ और ग्रामीणों से बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि फ्रेम में जो वेशभूषा से आप अनुमान लगा चुके होंगे कि ये कोई भैया पंडित हैं और शास्त्री बेशक हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, धर्म के ज्ञाता हैं। और जैसा कि ये जानकारी मिली है कि बनारस से भी जो है शास्त्र की और धर्म जो धार्मिक शिक्षा लेकर के आए हैं। स्वागत है बहुत बहुत आपका गुरुजी। जय श्री राम। ये बताइए, आपके ग्राम पंचायत में माता शीतला जी आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहना यही चाहेंगे महाराज कि भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे गांव के हित में। और विगत 3 वर्षों से हमारे गांव में भगवती का कल्याण होता जा रहा है, दुर्गा पूजा का सामूहिक कार्यक्रम होता है और भगवती की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रकाष्ठा है कि प्रादुर्भाव हुआ है और कुछ हमारे गांव में कुछ ऐसा अद्भुत होने वाला है कि जिसकी हम लोग कभी कामना नहीं कर सकते हैं। हम गाँव वालों से यही निवेदन करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं भगवती से कि सब लोग अपने निज एकत्रित किए हुए धन से 2-4 आना इकट्ठा करके भगवती का प्रादुर्भाव में जो भी हो सके थान इत्यादि बनवा करके और कन्या भोज और रहस्य इत्यादि का, और हो सके अगर भगवती का इच्छा होगी तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कथा आयोजन हो। ये हमारी मतलब अंतरात्मा की इच्छा है और सभी गाँव वालों का सपोर्ट चाहिए। इत्यादि क्षेत्र के व्यक्ति लोग से भी मिलकर के कुछ वार्तालाप की जाएगी। हमारे निजी संपर्क के जितने भी व्यक्ति हैं, मैंने उनसे सुबह से ही वार्तालाप की है कि भगवती के संबंध में कुछ जो एकत्रित जो भी है मतलब दें तो कुछ भगवती का कल्याण हो सके और मंदिर बन सके। प्रेम सुले जगदम्बा मैया की। चलिए, अभी आपने देखा कि आपने अपनी इच्छा प्रकट की और अब हम रमेश दुबे और रमेशवा जी से बात करेंगे क्योंकि ये उनका ग्राम पंचायत है और यहीं के रहने वाले हैं रमेश भाई। और मुझे इस घटना की पूरी जानकारी रमेश जी के माध्यम से मिली थी। तो रमेश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके गांव में माता जी का आगमन हुआ है। ये तो हम लोगों को स्वागत करना चाहिए और बड़े खुशी की बात है। और हम आपको बताएं कि सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ ये हमारे धर्म से जुड़ी बात है, हमारे आस्था से जुड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जब सुबह हमारे चाचा जी ने कहा कि रात को ऐसा ऐसा हमने सपना देखा और उसके बाद में जाइए वहाँ देखिए, तो यहाँ हम लोग आए तो उससे पहले जब यहाँ हम पहुँचे तो कम से कम उससे पहले यहाँ 50 लोग इकट्ठा थे। गांव के तमाम चाची दादी और दादा ये सब इकट्ठा थे। देखते देखते यहाँ सैकड़ों हुए, फिर 150, फिर 200, फिर 250 ऐसे लोगों का मतलब हुजूम आता गया, लोग मेला लग गया जैसे। और सबकी आस्था जुड़ी है और तमाम लोग कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई धूप बत्ती जला रहा है, हवन इत्यादि तक होने लगी। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा कि हमारे गांव के ही चाचा हैं आदरणीय चैतन्य काका, जो शास्त्री भी कर रहे हैं और बनारस से भी दीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने जो बात कही वो सही है कि हम सबको एकत्रित होकर के और कुछ ना कुछ धर्म के लिए करना चाहिए। थोड़ा सा 10वां अंश जरूर अपनी कमाई का खर्चा करना चाहिए। तो बहुत हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि माता रानी आई हैं और इस रूप में आई हैं हम लोगों को दर्शन देने के लिए। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो रमेश भाई, माता जी आपके गांव में आई हैं, आपका प्रसिद्ध किरदार जो हमको बहुत अच्छा लगता है, निहोरन चाची जी हैं। तो निहोरन चाची जी कैसे उनका स्वागत कर रही हैं माता जी का, जरा कुछ दर्शकों को हमारे कहेंगे कुछ जरा सा। अरे वो हमारा बच्चा, भगवान सबका नीक नीक रखे और महारानी सबके ऊपर कृपा बनाए रहें। सुबेरा बच्चा हमार जैसे पता चला वो हमार पूत महारानी के दर्शन करे। हम हूँ आयन देखें तो देखते हैं कतरा भीड़ ही, और सवेरे से मेरे तमाम भीड़ ही। हम तो गए गोंडा गोंडा साइक चले आए हूँ, अपन काम निपटाए आए, लेकिन ही आए तो भीड़ खत्म नहीं है, लोगन का आस्था जुड़ी है। और इतनी ही आस्था नहीं है, हम आपको बता दें कि गांव के बाहर एक चौरी चौराहा पड़ता है, हमारे चौराहा है, वहाँ चौराहे पे कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 100 लोगों ने तो हमसे पूछा ही है कि भाई आपके गांव में ऐसा क्या हुआ है। हमने भी स्टेटस लगाया, हमने भी इसकी पोस्ट डाली। हमारे आदरणीय ज्ञान बाबा हैं, ज्ञान बाबू दुबे, उन्होंने भी सुबह उनको भेजा गया तो उन्होंने फेसबुक पे लगाया, तो उस पर भी लोग जुड़े हैं और तमाम लोग पूछ ही रहे हैं। तो ये सत्य है कि हम लोग क्या हैं, इंसान हम कुछ हैं, हम तो कठपुतली हैं, उसी ने रचा है, उसी ने हम सबके अंदर बसा है। तो सच्चाई तो ये है कि ईश्वर ने सबको बनाया है और माँ से ही हम सबका जन्म हुआ है। और ये भी शास्त्र कहता है कि नीम के पेड़ पर शीतला माता जी का वास रहता है। तो अगर माता जी हैं और प्रकट हुई हैं इस रूप में दर्शन दे रही हैं तो हम सबके लिए फक्र की बात है, गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। हम सब दर्शन पा रहे हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। तो आप एक अवध के शान हैं, अवधी कलाकार के एक शान हैं। हाँ, थोड़ा माता जी की सेवा में। अरे शीतला भवानी
माई निमिया के डरिया शीतला भवानी आई, निमिया के डरिया बहे दूधवा की धार, माँ की महिमा अपार, बोलो जय माता दी, जय माता दी। शीतला भवानी आई, निमिया के डरिया शीतला भवानी। बोलिए साचे दरबार की आस्था जुड़ी है और आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबने देखा कि जिस तरीके से इस ग्राम पंचायत में जो है इस पेड़ पर जो है दुग्ध के रूप में जो है माता शीतला का आगमन हुआ है, ग्रामीण ये दावा कर रहे हैं और लगातार यहाँ से जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर जगह पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर धर्म आ जाती है वहाँ से जो है सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। अभी आप सबने देखा कि महाकुंभ का पर्व चल रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, वहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और आज गोंडा जनपद के इस परसम पहेसी गांव पंचायत में माता शीतला का आगमन हुआ है और सुबह से ही लोग इसका पूजन अर्चन कर रहे हैं। बाकी खबरों के लिए आप सब बने रहें। तभी सभी साथियों को एक बार पुनः जय हिंद, नमस्कार।